रिकॉर्डिंग स्टार्ट। हाँ, रिसर्च टॉपिक बाद में बताएंगे भैया, अभी तो बस शुरू हो रहा है। चलिए अभी पढ़ लेते हैं, रिसर्च टॉपिक हो जाएगा। परिसंख्या अलंकार, यदि आपने पूर्व में मीमांसा दर्शन, यदि किसी ने अर्थ संग्रह पढ़ा होगा, उसमें क्या आता है, एक परिसंख्या विधि, उसका उदाहरण है पंच पंचनखा भक्ष्या। ठीक है, भूमिका वहीं से तैयार करती हूँ। पंच पंचनखा भक्ष्या, तो उसका क्या है, अन्य का पांच पांच नख वाले भक्षणीय है, यानी कि उन्हें उनका भोजन कर सकते हैं। ठीक है, पांच पांच नख वाले जो जानवर होते हैं उनका भोजन कर सकते हैं। इसका अभिप्राय क्या है, अन्य जो भी प्राणी हैं अथवा पांच नख वाले अन्य जो भी प्राणी हैं उनका सबका हिंसा करने का क्या है, निषेध है। ठीक है, तो उसी प्रकार का ये परिसंख्या अलंकार है। इसमें क्या होता है, एक चीज कहा जाता है तो उससे दूसरे का निषेध होता है। ठीक है, कहीं पर वाच्य से कहा जाता है और कहीं पर बिना कहे ही निषेध होता है। ठीक है, इस प्रकार से इसके चार भेद हैं। अब पंक्तियां देख लेते हैं। किंचित पृष्ठम अपृष्ठम वा कथितम यद प्रकल्पते तादृक अन्य व्यपोहाय परिसंख्या तु स्मृता सा, परिसंख्या तु सा स्मृता। ठीक है, कच्चित पृष्ठम अप्रष्टम हुआ, कुछ पूछा गया या बिना पूछा गया, पूछी गई अथवा बिना पूछी गई बात, वा कथितम यद प्रकल्पते तादृक अन्य व्यपोहाय, व्यपोहाय मतलब होता है निषेध। ठीक है, कोई पूछी गई बात या बिना पूछी गई, कथितम यत प्रकल्पते, जो कही गई बात होती है, ताद्रक उसी के द्वारा अथवा अन्य के द्वारा व्यपोहाय निषेध जब होता है उसको क्या कहते हैं, परिसंख्या अलंकार। परिसंख्या तू सा स्मृता, उसको क्या कहते हैं, परिसंख्या कहते हैं। ठीक है, परिसंख्या के चार प्रकार हैं। प्रश्न पूर्वा प्रतीयमान व्यवच्छेदा, प्रश्न पूर्वा, इसमें क्या किया जाए, प्रश्नम अप्रश्नम हुआ कह दिया ना, प्रश्न पूर्वा, उसमें पूर्व में प्रश्न कर लिया जाता है और व्यपोहाय यानी कि व्यवच्छेद निषेध की क्या होती है, प्रतीति होती है। प्रतीयमान व्यवच्छेदा, पहले प्रश्न किया जाता है। उदाहरण जब हम चारों उदाहरण देखेंगे, दोबारा से उस पर विचार करेंगे, तब हमें परिसंख्या अलंकार, ये यूपी पीजीटी में लगा हुआ है, समझ में आएगा। ठीक है, प्रश्न पूर्वा वाच्य व्यवच्छेदा। अब दूसरा क्या है, प्रश्न पूर्वा वाच्य से, मतलब वाच्य का मतलब होता है शब्द, व्यवच्छेदा प्रश्न किया जाता है, उसके बाद वाच्य के द्वारा, शब्द के द्वारा ही क्या कर दिया जाता है, निषेध कर दिया जाता है। ठीक है, अब अगला है अप्रश्न पूर्वा प्रतीयमान व्यवच्छेदा, अप्रश्न पूर्वा वाच्य व्यवच्छेदा। अप्रश्न पूर्वा प्रतीयमान व्यवच्छेदा, इसमें क्या होता है, प्रश्न नहीं पूछा जाता है, किसी बात के द्वारा क्या होता है, निषेध हो जाता है। ठीक है, और कि जो कहा जाता है उसके द्वारा अन्य का निषेध हो जाता है, लेकिन प्रश्न नहीं किया जाता है। उसमें दो में प्रश्न किया जाता है, एक प्रतीयमान एक वाच्य व्यवच्छेद। अगला दो में प्रश्न नहीं किया जाता है, अप्रश्न पूर्वा वाच्य व्यवच्छेदा, इसमें शब्द सह कहा जाता है लेकिन प्रश्न नहीं होता है, जिसका निषेध करना है उसको शब्द से ही कह दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद साहित्य दर्पण में भी प्रश्नात् प्रश्नतो वापि कथितात् वस्तुनो भवे तादृग अन्य व्यपोह चेत शाब्दः आर्थो अथवा तदा परिसंख्या, इन्होंने शाब्दी परिसंख्या और आर्थी परिसंख्या कहा है, जिसको इन्होंने काव्य प्रकाशकार ने प्रतीयमान और वाच्य व्यवच्छेद कहा है, उसको साहित्य दर्पणकार ने क्या कहा है, शाब्दी परिसंख्या और आर्थी परिसंख्या। शाब्दी परिसंख्या जहां पर वाच्य वाली हो जाएगी और आर्थी परिसंख्या ये प्रतीयमान वाली हो जाएगी। ठीक है, और प्रश्न पूर्वा अप्रश्न पूर्वा उसी प्रकार से
भेद। लक्षण सेम है, प्रश्नार्थ अप्रश्नतो वापि। प्रश्न के द्वारा अथवा बिना प्रश्न के भी तादृग उसी प्रकार के अन्य व्यवत अन्य व्यपोह मतलब निषेध, उसके सदृश अथवा किसी अन्य वस्तु के द्वारा क्या किया जाता है, निषेध किया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, परिसंख्या कहते हैं। परिसंख्या 4 प्रकार की होती है ऐसा कहा गया है। प्रश्न पूर्वा, प्रश्न पूर्वा, शाब्दियार्थी, इस प्रकार से उदाहरणों को देखेंगे फिर हमारे माइंड में फिट बैठेगा। प्रश्न पूर्वा प्रतीयमान व्यवच्छेदा, ठीक है, यहाँ पर प्रश्न किया जाएगा और उसकी क्या होगी, जो निषेध करना है उसकी प्रतीति होगी, प्रतीयमान होगा वह, ठीक है, शब्द से नहीं कहा जाएगा। किम आसेव्य पुंसाम, पुरुषों के द्वारा किसका सेवन किया जाए, सविदम अनवद्यम धूसरितः, सविदम अनवद्यम धूसरितः। पुरुषों के द्वारा या मनुष्यों के द्वारा किसका सेवन करना चाहिए, किसका ध्यान करना चाहिए, ठीक है। अगला है, अब इससे निषेध किस चीज का हो रहा है, प्रश्न तो किया, सविदम अनवद्यम धूसरितः, गंगा के उत्तम तट का क्या करना चाहिए, सेवन करना चाहिए, ठीक है। तो इससे पुरुषों के द्वारा किसका सेवन करना चाहिए, उत्तर दिया, पहले प्रश्न किया फिर उत्तर दिया। प्रश्न पूर्व इसीलिए है कि सविधम अनवद्यम द्युसरितः, सरितः मतलब नदी के, उत्तम नदी के तट का, ठीक है। अब इससे किस चीज का निषेध हुआ, कोई भी अन्य चीज जो लोक में जैसे स्त्री इत्यादि हैं या उनमें ही खोए नहीं रहना चाहिए, स्त्री इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए, नदी के तट का सेवन करना चाहिए, ठीक है। इससे किसी न किसी चीज का, पूजा जी का भी स्वागत है, किसी न किसी चीज का निषेध हुआ। किसका सेवन करना चाहिए, उत्तर में बताया कि उत्तम गंगा जैसी नदी के तट का, तो किसी अन्य चीज का क्या करना चाहिए, सेवन नहीं करना चाहिए। फिर किम एकांते ध्येयम, एकांत में, ये प्रश्न है पहले, एकांत में किसका ध्यान करना चाहिए, ठीक है। चरण युगलम कौस्तुभ भृतः, कौस्तुभ को धारण करने वालों के चरण युगल, कौस्तुभ को कौन धारण करता है जरा बताएंगे, क्या होगा, कौस्तुभ भृतः किसका मतलब, इसका मतलब क्या होगा, कौस्तुभ मणि को धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण के चरण युगलों का ध्यान करना चाहिए एकांत में। तो किसका ध्यान नहीं करना चाहिए, किसी न किसी का, भौतिक वस्तुओं का ध्यान नहीं करना चाहिए या स्त्री का ध्यान नहीं करना चाहिए। तो इससे क्या हो रहा है, किसी दूसरी चीज का क्या हो रहा है, निषेध हो रहा है, ठीक। वाच्य से नहीं कहा गया है, प्रतीयमान हो रहा है, प्रश्न किया जा रहा है। पहले किसका, प्रश्न पूर्वा इसलिए है कि पहले प्रश्न किया जा रहा है उसके बाद उत्तर दिया जा रहा है, तो प्रश्न पूर्वा है, और इसके द्वारा शब्द सह न कहने पर भी किसी न किसी चीज का, हाँ, किसी न किसी चीज का क्या हो रहा है, निषेध हो रहा है। कौस्तुभ को धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण के चरण युगलों का ध्यान करना चाहिए, अन्य चीज का नहीं करना चाहिए, किसी न किसी चीज का निषेध हो रहा है। तो परिसंख्या अलंकार में निषेध ही होता है, चारों वेदों में आपको किसी न किसी चीज का निषेध देखने को मिलेगा।
किम आराध्यम पुण्यम और किम अभिलषणीयम च। किम आराध्यम पुण्यम, किसकी आराधना करनी चाहिए? पुण्य की। ठीक है, किसकी आराधना करनी चाहिए? पुण्य की। इससे किस चीज का निषेध हो रहा है? किम अभिलषणीयम च, और किसकी अभिलाषा करनी चाहिए? करुणा। ये प्रश्न है। किम आराध्यम, उत्तर है पुण्यम। किम अभिलषणीयम, उत्तर है करुणा। ठीक है, तो किम आराध्यम पुण्यम, पाप की आराधना नहीं करनी चाहिए, पुण्य की आराधना करनी चाहिए। किम अभिलषणीयम, किसकी अभिलाषा करनी चाहिए? करुणा की, न कि हिंसा की। ठीक है। यदा शक्त्या चेतो निरवधिम विमुक्तये प्रभवति, इस प्रकार का जो प्रेम से युक्त चित्त होता है वह सदैव मुक्ति को प्राप्त करता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ? पहले प्रश्न किया, उसके बाद उत्तर दिया, तो उस उत्तर से किसी न किसी चीज का निषेध हुआ। जिस प्रकार से हमने परिसंख्या विधि पढ़ी है, पंच पंचनखा भक्ष्या से किसी अन्य का निषेध होता है। कोई अन्य चीज, अन्य पांच नख वाले जानवरों को नहीं खाना चाहिए, ये हम निषेध लेते हैं। केवल इतने का ही विधान किया गया। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी ये एकदम उसी पर आधारित अलंकार है। तो यहाँ पर पहले भेद बताए गए हैं। प्रश्न पूर्वा प्रतीयमान व्यवच्छेदा, अप्रश्न पूर्वा प्रतीयमान व्यवच्छेदा, प्रश्न पूर्वा वाच्य व्यवच्छेदा, प्रश्न पूर्वा क्या अप्रश्न पूर्वा वाच्य व्यवच्छेदा। तो इस प्रकार से यहाँ पर भेद बनाए गए हैं, लेकिन उसी प्रकार से निषेध हो रहा है यहाँ पर भी। अब अगला देखते हैं, प्रश्न पूर्वा वाच्य। वाच्य मतलब जहां पर शब्द सह कहा जाएगा। यहाँ पर किम आसेव्यम पुंसाम कहा, तो किसका सेवन करना चाहिए ये नहीं कहा। नहीं, किसका सेवन करना चाहिए ये कहा, निषेध नहीं बताया, क्योंकि निषेध का ही अलंकार परिसंख्या है। तो निषेध नहीं बताया, किसका सेवन करना चाहिए शब्द सह कहा। तो जो निषेध है वह प्रतीयमान हो गया। अब आगे क्या बताएंगे? जैसे अगले वाले, यदि इसको हम वाच्य बनाना चाहें, किम आसेव्यम पुंसा, तो सविदम अनवद्यम द्युसरितम न स्त्री इत्यादि ऐसे लिख देंगे, तो वह वाच्य हो जाएगा। अब नीचे वाले में किम भूषणम, प्रश्न पूर्व है, इसमें भी प्रश्न है। किम भूषणम सुदृढ़म अत्र यशो न रत्न, कौन सा भूषण, आभूषण सुदृढ़म यानी कि चिरस्थायी है, सुदृढ़ है। यशः न रत्नम, रत्न नहीं यश। यहाँ पर शब्द सह क्या कहा? किम भूषणम सुदृढ़म अत्र यशः न रत्नम, तो इसका रत्न का निषेध किया गया है। कौन सा आभूषण स्थायी है? तो यश, रत्न नहीं। तो यहाँ पर क्या किया गया है? रत्न का निषेध किया गया है। तो कैसे किया गया है? शब्द सह कहा गया है, वाक्य में सीधा सीधा कहा गया, तो वाक्य व्यवच्छेदा हो जाएगा। ठीक है। किम कार्यम आचरितम, कौन से कार्य का आचरण? किम आर्यम, किम कार्यम आर्य आचरितम, यानी कि कौन सा कार्य आर्य आचरित है, यानी कि सज्जनों के द्वारा कौन सा कार्य करने योग्य है। सुकृतम न दोष, सुकृत मतलब होता है पुण्य, न दोष, दोष नहीं पुण्य है। सज्जनों के द्वारा आचरित, आर्य मतलब सज्जन व्यक्ति के द्वारा आचरण करने योग्य क्या है? पुण्य है, न कि दोष। तो यहाँ पर क्या कहा गया है? शब्द सह कहा गया है। किम चक्षु अप्रतिहतम धीषणा न नेत्रम, यानी कि क्या कह रहे हैं? किम चक्षु अप्रतिहतम,
मतलब कौन सी ऐसी चीज है जिसके द्वारा अपरोक्ष अर्थों को भी, कौन सा नेत्र ऐसा है, 1 मिनट में इसको चार्ज लगाऊंगी लैपटॉप को। कौन सा नेत्र ऐसा है, किम चक्षु अप्रतिहतम, यानी कि अप्रतिहत, यानी कि अपरोक्ष चीज को भी देख लेने वाला कौन सा नेत्र है। धीषणा मतलब बुद्धि, न कि नेत्रम, नेत्र नहीं है जिसके द्वारा अप्रत्यक्ष अर्थ को, यहाँ पर नेत्र का क्या किया गया है, निषेध किया गया है, लेकिन शब्द सह कहा गया है। ठीक है, यदि किम चक्षु अप्रतिहतम धीषणा इतना ही लिख दिया जाता तो क्या हो जाता, प्रतीयमान व्यवच्छेदा। ठीक है, प्रतीत होता फिर बुद्धि ऐसी है जिसके द्वारा अप्रत्यक्ष देखा जाता है, तो जो वास्तविक नेत्र है वो नहीं है, तो उससे फिर प्रतीयमान होता। लेकिन यहाँ पर शब्द सह कहा गया है तो क्या है, वाच्य है। जानाति कस कह त्वद अपरः सद विवेकम, सद असद विवेकम, सद असत का विवेक तुम्हारे अतिरिक्त और कौन जानता है, त्वद अपरः तुम्हारे अतिरिक्त कौन ऐसा व्यक्ति है जो क्या जानता है, सत और असत का भेद जानता है। ठीक है, उसके बाद अगला, यहां पर भी सेम है, प्रश्न पूर्वा आर्थी है, यहाँ पर प्रतीयमान को आर्थी कहा गया है और इसको शाब्दी कहा गया है वाच्य को। ठीक है, सेम उदाहरण दिए गए हैं और इसमें थोड़ा सा अलग है, किम आराध्यम सदा पुण्यम, वही बात है, किसकी आराधना करनी चाहिए, निरंतर पुण्य की, पाप की आराधना नहीं करनी चाहिए। इससे पुण्य कहने से ही पाप का निषेध हो रहा है, प्रतीयमान हो रहा है। कश्च सेव्यम सदागमः, किसका सेवन करना चाहिए, निरंतर आगम वेद इत्यादि का, यानी कि अन्य चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, काम शास्त्र का सेवन नहीं करना चाहिए। को ध्येयो भगवान विष्णु, किसका ध्यान करना चाहिए, भगवान विष्णु का, तो किसी अन्य शत्रु इत्यादि का या स्त्री इत्यादि का सेवन ध्यान नहीं करना चाहिए। किम काम्यम परम पदम, काम में क्या हो, परम पद भगवान का आश्रय प्राप्त काम में होना चाहिए, यानी कि लोक की चीजें नहीं। तो ये शब्द सह निषेध न करके प्रतीयमान हो रहा है निषेध यहाँ पर। और प्रश्न ये शाब्दी में क्या हो रहा है, शाब्दी या वाच्य में क्या हो रहा है, स्पष्ट कहा गया है, यशो न रत्नम, इस प्रकार से। ठीक है, अगले दो और रह गए हैं। अप्रश्न पूर्वा प्रतीयमान व्यवच्छेदा, व्यवच्छेद्या, अप्रश्न पूर्वा, यहाँ पर प्रश्न नहीं किया जाएगा। कौटिल्यम कच कुछ निचये होगा यहाँ पर, या कच निचये, कौटिल्यम कच निचये, कच मतलब बाल होता है, कच ही है। और कर कौटिल्यम कुटिलता, कच निचय यानी कि बालों में कौटिल्य, किसी नायिका का वर्णन किया गया है। कर चरणाधर दलेसु रागः, काठिन्यम कुछ युगले तरलत्वम नयनयोर वसति। अब यहाँ पर अप्रश्न पूर्व कोई प्रश्न नहीं किया गया है और प्रतीयमान होगा, यहाँ पर भी निषेध क्या होगा, प्रतीयमान होगा। कौटिल्यम कच निचये, बालों में क्या है, कुटिलता, यानी कि जो टेढ़ापन है वह किसमें है, केस पास में है, वक्रता जो है केस पास में है, न कि अन्य जगहों पर कहीं नहीं है, यानी कि मन में कोई कुटिलता नहीं है, केवल बालों में ही घुंघरालापन या वक्रतापन
है। तो इससे क्या प्रतीयमान हो रहा है, यानी कि मन में कोई कुटिलता नहीं है। हमने, यदि आपने मेरे साथ शूद्रक वर्णन या शूद्रक के राज्य का वर्णन यदि आपने पढ़ा होगा कादम्बरी में, तो वहां पर क्या था, वहां पर भी यही अप्रश्न पूर्वा प्रतीयमान व्यवच्छेदा थी। क्या वहां पर क्या कर रहे थे हम कि शूद्रक के राज्य में क्या होता है, केवल विवाह इत्यादि में ही पाणी ग्रहण होता है, वैसे कोई कर ग्रहण नहीं होता है। तो इस प्रकार का था, प्रजाजनों में नहीं था। ठीक है, या यदि आगे कहा गया होगा तो ध्यान नहीं आ रहा, वाच्य भी हो सकता है या प्रत्ययमान, लेकिन अप्रश्न पूर्वा ही है वहां पर। परिसंख्या अलंकार के उदाहरण बहुत सारे हैं उस पर। और कर चरणाधर दलेसु, कर चरणों में हमसे शिकायत है। चलिए पढ़ लीजिए, शिकायत अंत में कर लीजिएगा। कर चरण अधर दलेसु रागः ते, और तुम्हारे कर चरण हाथों में, चरणों में, और अधर दलेसु, और अधरों में, अधर ओष्ठों में क्या है, राग है। यानी कि किसी मन में कोई राग द्वेष नहीं है। ठीक है। काठिन्यम कुछ युगले, कोई बात नहीं प्रियांशी जी, बस 2-3 ही उदाहरण बताए हैं, अभी अभी शुरू किया है 6:30 बजे। काठिन्यम कुछ युगले, कठिनता कहाँ है, कुछ युगलों में, वक्ष स्थल में क्या है, यहाँ दोनों स्तनों में क्या है, कठिनता है। और कठोरपन हृदय में नहीं है, इससे प्रतीयमान हो रहा है। ठीक है, प्रतीयमान हो रहा है निषेध किसका, हृदय में कठोरता नहीं है, ऐसा निषेध प्रतीयमान हो रहा है। तरलत्वम नयनयो वसति, और तरलता यानी कि चंचलता आपके नेत्रों में निवास करती है, नयनों में निवास करती है, और अन्यत्र चंचलता नहीं है, मन चंचल नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अप्रश्न पूर्व हो गया। ऊपर इनमें क्या किया गया था, इससे पहले वाले उदाहरणों में प्रश्न किया गया था, उसके बाद निषेध किया गया था। एक में प्रतीयमान केवल ये बता दिया कि कहां पर क्या है और कहां पर क्या नहीं है, ऐसा नहीं बताया। क्या करना चाहिए ऐसा बताया, क्या नहीं करना चाहिए शब्द सह नहीं कहा, प्रतीयमान हुआ। दूसरे में प्रश्न किया, उसके बाद उत्तर बताया, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। या जैसे किम भूषणम, कौन भूषण है, कौन भूषण है, कौन सुदृढ़ अत्यधिक कठोर या मजबूत भूषण है, तो यशः न रत्नम शब्द सह निषेध कर दिया गया, तो वाच्य हो जाएगा। और शब्द सह निषेध नहीं किया, निषेध की प्रतीति हो रही है, तो प्रतीयमान हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला है अप्रश्न पूर्वा वाच्य व्यवच्छेद्य। अप्रश्न पूर्वा वाच्य के द्वारा शब्द सह कहा जाएगा। भक्ति भवे न विभवे, कोई प्रश्न नहीं है, तो अप्रश्न पूर्वा हो गया। भक्ति भवे न विभवे, भक्ति किसमें होनी चाहिए, भव यानी कि भगवान शंकर में क्या होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए। न विभवे यानी कि धन संपत्ति इत्यादि में भक्ति नहीं होनी चाहिए। और व्यसनम शास्त्रे, व्यसन किसका होना चाहिए, शास्त्र का, न कि युवती काम शास्त्रे। पीडीएफ छोटा दिखता है भैया, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, आप उसको जूम करें ना, जूम करके दिख रहा था। एक दिन आरती जी भी कह रही थी, तो मैंने खुद देखा, ऐसे जूम करके दिख रहा था वो। ठीक है, और मैं YouTube पे ये अलंकार तो नहीं डाल रही हूँ, लेकिन अन्य जो विज्ञान शाकुंतलम है पूरी प्लेलिस्ट बनाई है, तो वहां भी देख सकते हैं। आपको दोबारा देखना है तो इसको भी डाल दूंगी। 2-4 अलंकार मैंने कहा पढ़ा लूं तब डालूंगी, अब डाल दूंगी वीडियो। ठीक है, चिंता यशसी न वपुसी, चिंता किसकी होनी चाहिए, यश में चिंता होनी चाहिए, न कि वपुसी, शरीर की कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। प्रायः परिदृश्यते महताम, महान लोगों में प्रायः इसी प्रकार का देखा जाता है। तो बिना प्रश्न किए
क्या किया, एक चीज का निषेध किया, एक चीज को बताया ऐसा करना चाहिए कहा तो दूसरी चीज का शब्द सह ही निषेध कर दिया, शब्द से ही कह दिया, तो ये वाच्य हो जाएगा। और जहां पर दूसरे निषेध को हमें खुद प्रतीत करना पड़ रहा है या प्रतीति हो रही है उस वाक्य से निषेध की, वह प्रतीयमान है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा, बहुत सरल परिसंख्या अलंकार है। उसी प्रकार से अप्रश्न पूर्व इन्होंने सावधी आर्थी कहा है, साहित्य दर्पणकार ने क्या कहा है, सावधी और आर्थी परिसंख्या, और इन्होंने प्रतीयमान और वाच्य, सावधी उसे कहा है जो वाच्य है, मम्मट के अनुसार जो वाच्य है उसे विश्वनाथ ने क्या कहा है, सावधी कहा है, और जो मम्मट के अनुसार प्रतीयमान है वह साहित्य दर्पणकार के अनुसार आर्थी है। प्रश्न पूर्व अप्रश्न पूर्व में कोई भेद नहीं है। बलम आर्त भयोपशांतये, यहाँ पर क्या है, ये अप्रश्न पूर्व है लेकिन आर्थी है, यहाँ मन में क्या करना पड़ेगा, प्रतीयमान करना पड़ेगा। जैसे कौटिल्यम कच निचये कह दिया, बालों में घुंघरालापन या कुटिलता है, तो मन में नहीं है ऐसा हमने ले लिया। उसी प्रकार से बलम आर्त भयोपशांतये, बल दुखियों के भय को शांत करने के लिए है। ठीक है, तो किसी को पीड़ित करने के लिए बल नहीं है, इससे निषेध हो जाएगा दूसरे को पीड़ित करने का। ठीक, और उसके बाद अगला है विदुषाम समन्तये समन्तये बहुश्रुतम। विदुषाम समन्तये बहुश्रुतम, वसु न तस्य के, विद्वानों के विषय में बहुत सुना जाता है, वसु तस्य न केवलम विभो गुणवत्तापि पर प्रयोजनम, वसु तस्य न केवलम विभो, उनका जो वसु मतलब होता है धन, धन तस्य न केवलम, वह धन उनका ही केवल नहीं होता है, और गुणवत्ता भी, और गुणवत्ता भी पर प्रयोजनम, यानी कि दूसरों के लिए उनकी गुणवत्ता और धन इत्यादि भी होता है। कहने का अभिप्राय यहाँ पर यह है कि वसु न तस्य केवलम, धन उनका ही नहीं होता है, दूसरों का भी होता है। उसी प्रकार से उनकी जो गुणवत्ता है वह भी, जो उनमें गुण है वह भी जो है वे किसी न किसी के कल्याण के लिए होते हैं, यानी कि सिर्फ अपने लिए ही नहीं होता है, तो अपने लिए ही न होने का यहाँ पर निषेध किया गया। अगला है अप्रश्न पूर्वा, यहाँ उन्होंने शाब्दी आर्थी करके कहा है, तो ऊपर नीचे एक साथ रखने के लिए ये पीडीएफ बनाने वालों के द्वारा किया गया है, वरना क्योंकि ये एक समान लगेंगे करके एक साथ ना, वाच्य शाब्दी प्रतीयमान आर्थी, इसलिए किया गया है। वहां पर शाब्दी पहले आर्थी बाद में लक्षण में कहा गया है। भक्ति भवे न विभवे, सेम उदाहरण दिया गया है, व्यसनम शास्त्रे न युवती काम शास्त्रे, चिंता यशसी न वपुसी, और प्रायः परिदर्शिते मही महताम। तो ये जो है क्या किया गया है, अप्रश्न पूर्व है, इसमें प्रश्न नहीं किया गया है, और शब्द से कहा गया है भक्ति भवे न विभवे, भक्ति भव में यानी कि ईश्वर में भक्ति हो, न कि विभव धन संपत्ति इत्यादि में, और व्यसन शास्त्र में, जैसा यहाँ पर नहीं कहा गया था बलम आर्त भयोपशांतये कहा था, तो हिंसा का अर्थ यहाँ पर हिंसा को शब्द सह नहीं कहा था, हमने प्रतीत किया कि जो बल है वह आर्त दुखियों के भय को शांत करने के लिए है, न कि क्या, न कि किसी की हिंसा करने के लिए या किसी को कष्ट देने के लिए। तो शब्द सह नहीं कहा है, लेकिन हमने प्रतीति की उसकी। यहाँ पर भक्ति भवे न विभवे, भक्ति भव में होनी चाहिए न कि विभव में, तो शब्द सह कह दिया गया, इसलिए शाब्दी यहाँ वाच्य व्यवच्छेदा परिसंख्या।
ठीक है, तो परिसंख्या का दोबारा एक बार वो देख कर लेते हैं क्या है। परिसंख्या का मतलब होता है जो कहा जाता है उसके द्वारा अन्य का निषेध किया जाता है। ठीक है, कहीं पर वह शब्द सह कहा जाता है तो वह क्या हो जाएगा, वाच्य या शाब्दी, और कहीं पर वह प्रतीत किया जाता है तो वह प्रतीयमान या आरती। ठीक है, और कहीं पर क्या होता है, पहले प्रश्न किया जाता है फिर उत्तर दिया जाता है तो वह प्रश्न पूर्वा। भेद चार ही हैं, पहले शाब्दी आरती और वाच्य प्रतीयमान बता दिया। अब प्रश्न पूर्वा, दोनों के पहले प्रश्न पूर्वा अप्रश्न पूर्वा भेद हो जाएंगे। प्रश्न पूर्वा अप्रश्न पूर्वा, फिर प्रश्न पूर्वा का वाच्य और प्रश्न पूर्वा का प्रतीयमान, अप्रश्न पूर्वा का प्रतीयमान या वाच्य और अप्रश्न पूर्वा का वाच्य या प्रतीयमान। तो इस प्रकार से चार चार भेद दोनों के हैं। प्रश्न पूर्वा में पहले प्रश्न किया जाएगा फिर उत्तर दिया जाएगा, उसके बाद उसमें कोई शब्द सह जिसका निषेध करना है वो नहीं कहा जाएगा, केवल प्रतीति हो जाएगी। दूसरा, प्रश्न किया जाएगा उत्तर दिया जाएगा वाच्य शब्द के द्वारा, और शब्द के द्वारा ही जिसका निषेध किया जाता है, भक्ति भवे न विभवे। ठीक है, ये प्रश्न पूर्वा का नहीं है, किम से वाला हो जाएगा। कौन सा उदाहरण, किम भूषणम सुदृढ़म अस्त्र यशो न रत्नम। उसके बाद अप्रश्न पूर्वा प्रतीयमान व्यवच्छेदा, यहाँ इसमें क्या होगा, अप्रश्न पूर्वा, प्रश्न नहीं किया जाएगा और प्रतीत होगा। ठीक है, किम सेव्यम पुंसाम, किसका सेवन करना चाहिए, नदी के तट का, न कि स्त्री का। तो वो कहा नहीं गया है शब्द सह, लेकिन प्रतीत हो रहा है। अगला अप्रश्न पूर्वा, प्रश्न नहीं की, सॉरी ये किम सेव्यम वाला तो प्रश्न पूर्वा हो जाएगा। अप्रश्न पूर्वा कुछ जो ये बालों में क्या है, वक्रता है, मन में नहीं वाला जो है वह अप्रश्न पूर्वा प्रतीयमान का उदाहरण हो जाएगा। अप्रश्न पूर्वा वाच्य शब्द सह, प्रश्न नहीं किया जाएगा, शब्द सह कह दिया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से चार प्रकार के भेद हो गए हैं। इस परिसंख्या अलंकार के चारों के उदाहरण हम देख चुके हैं। ठीक है, अगला है हमारा अतिशयोक्ति अलंकार। परिसंख्या में क्या था, निषेध था। अतिशयोक्ति मतलब क्या होता है, बढ़ा चढ़ाकर किसी का वर्णन करना। इसके भी भेद हैं, 4 और 5 भेद, साहित्य दर्पण में 5 और काव्य प्रकाश में 4 भेद। इसको पढ़ेंगे। निगीर्य अध्यवसानम तु प्रकृतस्य परेण यत, निगीर्य मतलब निगरण कर दिया जाता है, किसके द्वारा, प्रकृतस्य परेण यत, प्रकृत यानी कि उपमा उपमेय का उपमान के द्वारा निगीर्ण कर दिया जाता है। प्रस्तुतस्य, ये सीधे भेद बताए हैं, लक्षण नहीं है, सीधा भेद कौन कौन से हैं वही बताए हैं। प्रस्तुतस्य यदन्यत्वं तदर्थो तद यदि अर्थोक्तौ च कल्पनम कार्य कारणयोश्च पौर्वापर्य विपर्ययः विज्ञेया अतिशयोक्ति सा, उसे अतिशयोक्ति कहा जाता है जिसमें उपमेय के द्वारा उपमान का निगीरण कर लिया जाता है, एक हो गया। दूसरा, प्रस्तुतस्य यद अन्यत्वम, किसी अन्य के द्वारा ही उसकी प्रस्तुति की जा रही है, यानी कि बहुत ही अलग प्रकार का वर्णन किया जा रहा है, वो दूसरी प्रकार की अतिशयोक्ति हो गई। तीसरा है यदि अर्थोक्तो च कल्पनम, यदि अर्थ बोल करके, जैसे यदि ऐसा होता तो ऐसा होता, इस प्रकार का बोला जाता है तो वह क्या होता है, तीसरे प्रकार की परिसंख्या यदि अर्थोक्तो, इस प्रकार की परिसंख्या है, तो यदि अर्थ जिसमें कहा जाता है। अगला है कार्य कारणयोः पौर्वपर्य विपर्यय, कार्य और कारण का पूर्व पर भाव। कार्य, आपने यदि दर्शन पढ़ा है या सामान्य जीवन में भी हम देखते हैं तो पहले क्या होता है, किसी चीज का कारण पहले होता है, फिर क्या होता है, कार्य की उत्पत्ति होती है। ठीक है,
मिट्टी है तब घड़ा है, मिट्टी के होने से पहले ही घड़ा हो गया था। या तो यहां पर क्या हो जाएगा, कौन सी वाली अतिशयोक्ति हो जाएगी, पौर्वापर्य, कार्य कारण की पौर्वापर्य विपर्य, उल्टा हो गया है, कार्य पहले हो गया है, कारण बाद में, यानी कि नायिका ने नायक को देखा ही नहीं था, उसके मन में प्रेम हो गया, तो बिना देखे तो संभव नहीं है, तो ये क्या है, हाँ कार्य अपने कारण में विद्यमान होता है, वो तो दर्शन का विषय है, लेकिन पहले कारण होता है तब कार्य होता है ना, कारण है तब कार्य उत्पन्न हो रहा है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है अतिशयोक्ति में, क्योंकि ये है ही अतिशयोक्ति, तो इसमें क्या हो रहा है, कार्य पहले उत्पन्न हो जा रहा है, कारण बाद में, नायक तो बाद में देखा, पहले ही प्रेम हो गया, तो क्या ऐसा संभव है, ये क्या है, अतिशयोक्ति है, कुछ ज्यादा ही हो गया ये तो, ठीक है, जो अत्यधिक बढ़ा चढ़ा के बोला जाता है उसको अतिशयोक्ति बोलते हैं, ठीक है। तो उपमान का अंतर्निगीरण, उपमान के द्वारा उपमेय को निगीरण कर लिया जाता है, यानी कि ये तो चंद्र है, ठीक है, किसी को बोला कि ये तो चंद्र ही है, तो कौन है चंद्र, उपमेय का तो नाम ही नहीं है, निगीरण हो गया है, ठीक है। और दूसरा है किसी अन्य ही अलौकिक वर्णन कर दिया, ये तो ब्रह्मा की सृष्टि है ही नहीं, हाँ अनदेखा अनजाना हो गया, तो ये तो वो वाला हो जाएगा, कार्य कारण पौर्वापर्य। एक दूसरा वाला क्या है, प्रस्तुतस्य अन्यत्वम, अन्य ही वर्णन कर दिया जाएगा प्रस्तुत का, यानी कि जैसे हमने कहा कि ये शकुंतला तो ब्रह्मा की, ब्रह्मा के द्वारा निर्मित सृष्टि तो है ही नहीं, जैसे चांडाल कन्या में बोला ब्रह्मा जी ने तो हाथ लगा करके निर्माण ही नहीं किया है, तो ये अतिशयोक्ति है। और अगला है यदि ऐसा होता तो, यदि चंद्रमा में दाग नहीं होता तो तुम्हारे मुख की तुलना चंद्रमा से की जा सकती थी, ये क्या है, यदि अर्थ, यदि ऐसा होता तो ऐसा होता। अगला है कारण कार्य विपर्य, कारण कार्य पौर्वापर्य विपर्य, कार्य पहले उत्पन्न हो जाएगा, कार्य कारण, और कारण बाद में होगा, ठीक है, पहले कार्य हो जाएगा, तो ये अतिशयोक्ति है, कारण कार्य कारण की पौर्वापर्य की। तो यही बात साहित्य दर्पणकार भी कहते हैं, सिद्धत्वे अध्यवसायस्य अतिशयोक्तो अतिशयोक्ति निर्गद्यते निगद्यते भेदे अप्यभेदे संबंधे असंबंधे तद विपर्ययौ पौर्वापर्यात्ययः कार्य हेतु सा पंचधा गतः ततः। तो इन्होंने 5 बताए हैं, भेद अलग अलग हैं, लेकिन उदाहरणों में हमें समानता की प्रतीति होती है कहीं ना कहीं, कुछ चीजें संबंध असंबंध वाला थोड़ा सा अलग है इनका, बाकी भेद अभेद वाले में प्रतीति होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बताया है, भेदे अप्यभेदे, भेद और अभेद का विपर्यय कह दिया, ठीक है, तो भेद एक हो जाएगा, भेदे अभेद अभेदे भेद, भेद में अभेद अभेद में भेद, ठीक है। संबंधे असंबंध असंबंधे संबंध, तो विपर्यय कहा है तो उल्टा सीधा दोनों लेंगे, तो 4 भेद ये हो गए, दूसरा वही कार्य कारण का क्या है, पौर्वापर्य भाव, तो वो सेम ही है, ठीक है। आगे देखेंगे, उपमानेन अंतर निगीर्णयस्यो उपमेयस्य यद अध्यवसानम स एका यथा, यहाँ पर क्या है, उपमान के द्वारा उपमेय का निगीरण कर लिया जाएगा, कमल मनम कमलम अनंभसी कमले च कुवलये तानि कनक लतिकायाम सा च सुकुमार सुभगे सुभगेति उत्पात परंपरा केयम। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि कमलम
अनमभंसी यानी कि जो यह जो नायिका है वह क्या है, कमल के समान तो है पर अनम्भसी यानी कि उसमें क्या है, अम्भ मतलब होता है जल, जल नहीं है वह नायिका, कमल के समान तो है, उसका जो मुख है वह क्या है, कमल के समान है पर जल नहीं है। यहाँ पर नायिका नहीं कहा गया है, उसका मुख नहीं कहा गया है, केवल कमलम अनम्भसी कमले च, ठीक है, वह कमल है, कमल के समान उसका मुख है लेकिन जल नहीं है। और कुवलये तानी कनक लतिकायाम, वह कुवलय कमल के समान है, कुवलय मतलब भी कमल ही होता है, पर कनक लतिकायाम किसमें है वो, हाँ वह किसमें है, कनक लतिकायाम, कनक की सोने की बेल में है, यानी कि वो कमल भी है तो क्या है, सोने की, जो उसका नाल है कमल नाल वो सोने की है, वो किस चीज की, कमल के, यानी कि जिससे पौधा बनता है, यानी कि पौधे की वो नहीं है, कैसी है, कमल नाल जो है सोने की, और साच सुकुमार सुभगे, और कमल नाल जो है सोने की है, ऊपर से वह सुकुमार है। तो यहाँ पर क्या है, ये अतिशयोक्ति लग रही है ना आपको, अब सोना है तो फिर वो सुकुमार कैसे हो सकता है, वो तो कठोर होना चाहिए था, वो सुकुमार है। तो इस प्रकार से हाँ अतिशयोक्ति अत्यधिक हो गया ये तो। उत्पाद परंपरा के, ये किस प्रकार की उत्पाद परंपरा है हे सुभगे, ये किस प्रकार की उत्पाद परंपरा है, ये कैसे ऐसा हो सकता है। तो ये यहाँ पर क्या है, अतिशयोक्ति है, यहाँ पर मुख इत्यादि नहीं कहा गया है, केवल उपमान यानी कि कमल का उपमान दिया गया है, तो यहाँ पर मुख इत्यादि नहीं कहा गया है, ठीक है। तो ये उपमान में ही उपमेय का क्या हो गया, उपमान के द्वारा उपमेय का निगीरण कर लिया गया। अगला जो है दूसरा जो भेद है, तदेव अन्यत्वेन अवधि, अन्यत्वेन अध्यवसीयते, किसी अन्य के द्वारा ही अध्यवसाय किया जाता है, यानी कि अन्य ही वर्ण, अन्य प्रकार का वर्णन कर दिया जाता है, अद्वितीय प्रकार का, ठीक है। यहाँ पर अनन्य लावण्यम अन्येव च कापि वर्तन छाया श्यामा सामान्य प्रजापते रेखेव च न भवति, क्या कह रहे हैं, उस नायिका का जो सौंदर्य है, लावण्य है, वह कैसा है, अन्य, अन्य ही प्रकार का है, ठीक है, उसकी जो शरीर की कांति है वह अन्य की, अन्य ही प्रकार की है। श्यामा सामान्य प्रजापते रेखेव न भवति, जो उसकी मतलब जो श्यामा, जो उसका मतलब शरीर की जो कांति है, सांवलापन भी है, लेकिन फिर भी क्या है, वह लावण्य अलग ही प्रकार का है। तो सामान्यतः ये प्रजापते है रेखेव च न भवति, बस इसको समाप्त कर देते हैं, 6:30 बजे हो रहा है आजकल, तो इसको समाप्त कर देंगे ना, पढ़ने में ध्यान रख के दूसरे दिन पढ़ेंगे तो फिर समझ में ही नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्या है, जो उसका जो उसके शरीर का क्या है, शरीर है, उसके शरीर की शीतलता इत्यादि, जो वो इस प्रकार का जो होता है, वह प्रजापति की, साधारण रूप से ब्रह्मा की रचना नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर अन्य लावण्य मतलब उसके वर्तन छाया, उसके मुख की जो छाया है, जो उसके कांति है, वह अन्य ही प्रकार की है। तो किस प्रकार की है ऐसा नहीं बताया गया है, या इसमें क्या है, नायिका तो कहा ही नहीं गया है। तो यहाँ पर क्या है, जो उपमेय कौन है,
वर्तन छाया, शरीर की जो कांति है, वर्तते इति वर्तनम, शरीर को शरीर कहा जाता है, वर्तते इति वर्तनम। तो उस मतलब ये किसका लावण्य है, उपमेय का तो कुछ पता ही नहीं है, केवल उपमान के द्वारा ही कह दिया, अन्य प्रकार का ही वर्णन कर दिया। उस नायिका का जो शरीर की जो कांति है वह अन्य ही प्रकार की है। और श्यामा सामान्य प्रजापते, जो श्यामा मतलब जो उसके शरीर की जो कांति है, या जो उष्ण काल अलौकिक सी जो वह है, उष्ण काल में शीत देह और शीत काल में उष्ण देह वाली श्यामा सामान्य प्रजापति, इस प्रकार का ये जो लावण्य है, जो इस पर उस ऐसी शरीर संरचना है, ये ब्रह्म प्रजापति रेखा इव न, प्रजापति की रेखा प्रजापति के द्वारा बनाई गई जैसी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अभेदे भेदः कहा गया है। कथम उपरि कलापिनः कलापो विलसति तस्य तले अष्टमी मुख अष्टमी इंदुखंडम कुवलय युगलम ततो विलोलम तिल कुसुमम तद अधः प्रवालः तस्मात्। यहाँ पर क्या किया गया है, अभेदे भेदः, पहले अर्थ देखते हैं फिर अभेदे भेदः। कैसे अभेद में, नहीं पहले भेदे अभेद, भेद में अभेद कैसे है, भेद होने पर भी अभेद क्या कहा गया है, कथम कैसा, आश्चर्य, ऊपरी कलापिनः, ऊपर कलापी मतलब होता है मयूर कलाप, कलापिनः कलापः, कलापी मतलब मयूर, मयूर का कलाप है, ऊपर क्या है मयूर का कलाप है। विलसति तस्य तले अष्टमी इंदु खंडम, और उसके नीचे अष्टमी के चंद्रमा विराजमान है। और कुवलय युगलम ततो विलोलम, और उसके नीचे क्या है, कुवलय कमल का, कुवलय नील कमल को कुवलय कहते हैं। तो नील कमल चंचल, विलोलन मतलब होता है चंचल, नील कमल उसके नीचे दिख रहे हैं। और तिल कुसुमम तद अधः, उसके नीचे क्या है, तिल कुसुम, प्रवालम प्रवालम अस्मात्, और उसके नीचे फिर अंत में क्या है, प्रवाल यानी कि मूंगा है। तो यहाँ पर किसी नायिका के शरीर का वर्णन किया गया है, उसका जो सौंदर्य है उसका वर्णन किया गया है। भेदे अभेद, भेद होने पर भी अभेद। ऊपरी कलापिनः कलापः, कलापी का कलाप यानी कि कलाप मतलब होता है कलगी। ठीक है, कलापी मतलब क्या होता है, मयूर, मयूर की क्या है, ऊपर कलगी है। और नीचे की विलसति तस्य तले अष्टमी इंदु खंडम, उसके नीचे क्या है, अष्टमी का चंद क्या है, अष्टमी का चंद्रमा है, और उसके नीचे दो नील कमल हैं, और उसके नीचे तिल पुष्प, और फिर जो है वहां पर क्या है, मूंगा है। तो यहाँ पर एक जो नायिका का क्या है, मुख इत्यादि का वर्णन है। यदि हम देखें, कलापी की कलगी के समान क्या है, उसकी नासिका कह सकते हैं, या विलसति तस्य तले अष्टमी इंदु खंडम, अष्टमी के इंदु के समान हो सकता है उसका मुख इत्यादि, ओष्ठ इत्यादि हो। और कुवलय युगलम ततो विलोलम, और उसके नीचे कुवलय युगल, या हम सिर से वर्णन करें तो बाल से लेकर के फिर मस्तक, उसके बाद कुवलय युगलम दो नील कमल, उसके नेत्रों को कहा गया होगा चंचल दो नील कमल है। उसके नीचे तिल कुसुमम, उसके नीचे तिल का पुष्प जैसा किसी अन्य अंग का वर्णन किया गया है, उसके नीचे मूंगा। तो इस प्रकार से ये किसी नायिका के मुख की संरचनाओं को, उसमें उसके नेत्रों और कुवलय युगल में भेद है, लेकिन अभेद बताया गया है। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहाँ पर क्या, अभेद में भी भेद नहीं, भेद में भी अभेद बता, भेद है लेकिन अभेद बताया गया, कुवलय युगल में और उसके नेत्रों में भेद है। अथवा कलापी की कलगी और
उसके शरीर के अंगों में भेद है, लेकिन अभेद बताया गया है। अभेदे भेद, अभेद में भेद। अन्यद एव अंग लावण्यम अन्या सौरभ संपद तस्या पद्म पला साक्षा सरत्वम सरसत्वम अलौकिकम। अब यहाँ पर अभेदे भेद, अभेद होने पर भी भेद बताया। अन्यद एव अंग लावण्यम, उसके अंगों का लावण्य अन्य ही है, यानी कि लावण्य तो लावण्य ही है, अन्य क्या है फिर? तो ये अभेदे, जिसमें भेद नहीं है उसमें भेद बताया जा रहा है। ठीक है, और अन्य सौरभ संपद, सुरभि संपदा अन्य ही है। तस्या पद्म पला साक्षा सरत्वम अलौकिकम, उसके जो कमल पलाश इत्यादि के समान सरसत्वम अलौकिकम, उसका जो कमल और पलाश के समान सरसत्व यह अलौकिक है। यानी कि उसका वहां पर क्या है, उसके अंगों का लावण्य तो जो है वो है, लेकिन अभेद है उसके अंगों के लावण्य में, यानी कि लावण्य तो है लेकिन उसको अन्य ही बताया गया है। तो यहाँ पर यदि ये अभेदे भेद से अच्छा हमें ये यही वाला लग रहा है, अन्य के द्वारा जो काव्य प्रकाशकार ने कहा है उदाहरण में समानता दिख रही है। अन्य ही अलौकिक वर्णन जहां पर किया जाता है उसको अन्य देव अध्यवसीयते जो कहा गया है वह उदाहरण में उसी प्रकार की प्रतीति हो रही है। उसी प्रकार से इसमें भी उपमान के द्वारा उपमेय का निगीरण, ठीक है, उसके मुख इत्यादि की चर्चा नहीं है, तो उसकी नासिका ऐसी है या उसका अधरोष्ट ऐसा है नहीं कहा गया है, केवल उपमान ही दे दिया गया है। उसके बाद अगले उदाहरण इनके यदि अर्थोक्त, तो यदि अर्थ बोलने वाला काव्य प्रकाश में बहुत सरल है। ये जो भी अलंकारों के उदाहरण हैं या भेद जो जिस प्रकार से समझाया गया है वो एकदम सटीक समझ में आता है। राकायाम कलंकम चेद, राकायाम कलंकम चेद मृतांसो भवेद वपुः तस्या मुखम तदा साम्यम पराभवम आपनुयात। यहाँ पर क्या करें, रा का मतलब होता है चंद्रमा में यदि राकायाम कलंकम, क्या होता है यदि जो चंद्रमा है उसमें कलंक नहीं होता, राकायाम अकलंकम चेद मृतांसो भवेद वपुः तस्या मुखम तदा, और उस समय यदि पूर्णिमा के चंद्रमा में कलंक नहीं होता तो फिर इसके मुख की का सादृश्य तदा मुखम साम्य, उसके मुख के साथ साम्य पराभवम अवाप्नुयात, उसके मुख का जो उसके मुख की समानता उस चंद्रमा के साथ की जा सकती थी। ठीक है, यदि चंद्रमा निष्कलंक होता तब इसके मुख की तुलना की जा सकती थी, यदि अर्थ बोल करके। यदि ऐसा हो तो ऐसा हो, यदि वाला जहां पर आता है तो वह क्या हो जाता है, यदि अर्थोक्त तो तीसरे प्रकार का ये क्या बोलते हैं अतिशयोक्ति अलंकार हो जाता है। उसके बाद अगला है अप्रश्न पूर्वा वाच्य, ये गलत हो गया है यहाँ पर, ठीक है, ये जो टाइप करने में मिस्टेक हुई है, ये कार्य कारणयोः पौर्वापर्य विपर्यय होगा। हृदयम अधितिष्ठितम आदौ मालत्याः कुसुम चाप बाणेन चरमम रमणी वल्लभ लोचन विषयम त्वया भजता। हे रमणी वल्लभ, ए किसी राजा को कहा जा रहा है, स्त्री रमणी वल्लभ मतलब होता है स्त्रियों को प्रिय जो होता है वह ऐसा व्यक्ति। हृदयम अधितिष्ठितम आदौ मालत्याः, मालती माधव के लिए कहा गया होगा, मालती माधव का श्लोक होगा यह। तो हे
रमणी बल्लभ हृदयम अधितिष्ठितम आदौ। आप मालती के हृदय में पहले ही अधितिष्ठित हो गए, अधितिष्ठित कर दिए गए। कुसुम चाप बाणेन, यानी कि कामदेव के द्वारा। कुसुम चाप बाण, जिसका कुसुम वाला बाण होता है, फूलों का बाण जो बनाता है, यानी कि कामदेव, उनके द्वारा तुम मालती के हृदय में पहले ही अधितिष्ठित कर दिए गए। लोचन विषयम त्वया भजता, किससे पहले? लोचन विषयम, यानी कि नेत्रों के द्वारा तुम्हें देखने से पहले ही कामदेव के द्वारा मालती के हृदय में तुम्हें अधितिष्ठित कर दिया गया। तो ये क्या है? यह कार्य कारण पूर्वापर्य, कार्य पहले हो गया, यानी कि जब देखती मालती तब तुम उसके हृदय में बसते, तब तो ठीक था, लेकिन देखा ही नहीं, उससे पहले ही तुम उसके हृदय में बस गए हो। तो ये क्या है? कार्य कारण पौर्वापर्य। अगला है, ये साहित्य दर्पण के अनुसार देख लेते हैं। काव्य प्रकाश के अनुसार चारों भेद देख चुके हैं। साहित्य दर्पण के अनुसार देखते हैं संबंधे असंबंध, संबंध में असंबंध और असंबंध में संबंध। तो इन्होंने दो भेद ऐसे किए हैं। फिर अंत में पौर्वापर्य विपर्य सेम है। अस्याह सर्ग विधौ प्रजापति भूत चंद्रोनुकांति प्रदः श्रृंगारेक रसः स्वयं नु मदनो मासो न पुष्पाकरः वेदाभ्यास जड़ः कथम नु विषया व्यावृत वृत कौतूहलो निर्मातुम प्रभवेत मनोहरम इदम रूपम पुराणो मुनि। ठीक, यहाँ पर क्या है? इसका किसी नायिका का वर्णन किया जा रहा है। इसका सर्ग विधः, इसका निर्माण करने वाला प्रजापति, अभूत प्रजापति नहीं हुआ, अपितु कौन? चंद्रमा, कांति देने वाला चंद्रमा, उसने इसका निर्माण किया। श्रृंगार एक रसः स्वयं नु मदनो मासो न पुष्पाकर, अथवा केवल जो कामदेव है, श्रृंगार ही जिसका केवल एकमात्र रस है, उसके द्वारा इसको निर्माण किया गया है। इसका वेदाभ्यास जड़ कथम नु विद्या व्यावृत कौतूहलो, वेदों के अभ्यास से जड़ हुए ब्रह्मा के द्वारा इसका निर्माण करना संभव नहीं है। तो यहाँ पर ब्रह्मा का संबंध में असंबंध, यहाँ पर क्या है? ब्रह्मा का संबंध सृष्टि प्रक्रिया से है, ब्रह्मा सबका निर्माण करते हैं, लेकिन असंबंध बता दिया गया है। वेदाभ्यास जड़ता के कारण, इनकी वेदों का निरंतर अभ्यास करने के कारण ब्रह्मा की बुद्धि तो जड़ हो गई है। तो वे उन्होंने इस प्रकार की रचना कैसे कर दी? तो ये संबंध ब्रह्मा के द्वारा उसका रचना किया गया है, रचना की गई है। ये क्या है? संबंध है, लेकिन असंबंध बता दिया कि ब्रह्मा क्योंकि वेदों के अभ्यास से जड़ हो चुके हैं, तो वो इसका निर्माण नहीं कर सकते। ठीक है, अगला असंबंध। असंबंध में भी, जहां पर असंबंध है वहां पर भी संबंध बता। यदि स्याद मंडले सेक्तम इंदोर इंदिवरद्वयम तदोपमीयते तस्यावदनम चारु लोचनम। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि यदि स्याद मंडले सक्तम इंदु मंडल में यदि क्या हो? इंदिवर द्वयम, इंदिवर मतलब होता है नील कमल, दो इंदी कमल, यानी कि इंदिवर यानी कि नील कमल यदि चंद्रमंडल में होते तो तद उपमीयते तस्यावदनम चारु लोचनम, और उसका तब उपमीयते उपमान दिया जा सकता था उसके मुख को, और चारु लोचनम उसके चंचल नेत्रों को तब ही चंद्रमा का उपमान दिया जा सकता था, जबकि चंद्रमा में क्या होता? दो क्या होते? नील कमल यदि होते तो यहाँ पर चंद्रमा में नील कमल हो सकते हैं क्या? असंबंध है ना, लेकिन उपमान दिया जा सकता था। ये कवि की अतिशयोक्ति है कि कह रहे हैं यदि चंद्रमा में जब नील कमल होते तब ही उपमान दिया जा सकता था, यानी कि नील कमलों से युक्त चंद्रमा, असंबंध होने पर भी संबंध बना दिया गया है। ठीक है, नील कमलों से चंद्रमा का, क्योंकि उपमा किसको दी जा रही है? नील कमल जैसे नेत्रों वाली उस नायिका के मुख को क्या दी जा रही है? उपमा दी जा रही है। तो यहाँ पर असंबंध है नील कमल और चंद्रमा का, लेकिन जो अतिशयोक्ति करनी है
इसलिए अतिशयोक्ति युक्त वर्णन करने के कारण यहाँ पर असंबंध में भी संबंध दिखा दिया गया है। फिर कार्य कारण भाव के भी दो भेद साहित्य दर्पणकार ने बताए हैं, कार्य कार्य पौर्वा भाव, कार्य कारण कार्य कारणयो पौर्वाभाव विपर्ययः च द्विधा भवति। कार्य कारण का पौर्वापर्य विपर्यय दो प्रकार का होता है। कारणम प्रथमम कार्यस्य भावे द्वयो समकालयो का समकालत्वे च। एक में तो क्या होता है, कारणात् प्रथमम कार्यस्य भावे, ठीक है, कारण से पहले कार्य का हो जाना, एक भेद। काव्य प्रकाशकार ने केवल एक ही भेद बताया है, इसमें कारण से पूर्व कार्य हो जाना एक भेद, और दोनों का समान काल में दूसरा भेद, ठीक है। प्राग एवं हरिणाक्षिणाम चित्तम उत्कलिका कुलम पश्चात उद्भिन्न वकुल रसाल मुकुल श्रिय। यहाँ पर क्या है, प्राग एवं पहले ही मृग नयनी सुंदरियों के हृदय में प्रेम मिलन की चित्तम उत्कलिका कुलम, उसका जो कोई मृग नयनी है उसके हृदय में तुमसे मिलने के लिए या प्रिय से मिलने के लिए उत्कंठा पहले ही जाग गई, और बाद में मौली श्री में और आम्र मंजरियों की शोभा आविराजी। पश्चात वकुल मतलब मौली श्री होता है, रसाल मतलब आम होता है, मुकुल श्रीय यानी कि मंजरी, मुकुल मतलब होता है मंजरी, बाद में मंजरी की शोभा, मुकुल और रसाल के मंजरी की शोभा बाद में उत्पन्न हुई। यहाँ पर क्या कहा गया है, अतिशयोक्ति ही है, नायिका का जिक्र नहीं किया है। यहाँ पर मतलब कहने का अभिप्राय है कि जो नायक था उसके साथ मिलन बाद में हुआ, उससे पहले ही मिलने की उत्कंठा हो गई, या उसका दर्शन बाद में हुआ, जो बकुल और रसाल से यहाँ पर कहा गया है इसके द्वारा। तो मिलन क्या, चित्त में उत्कंठा तो पहले ही उत्पन्न हो गई और मिलन बाद में हुआ, या दर्शन बाद में हुआ, पहले ही मिलने की इच्छा हो गई। तो ये एक तो यहाँ क्या हो गया, प्राग भाव हो गया पहले ही, यानी कि यहाँ पर कार्य पहले उत्पन्न हो गया, फिर कारण बाद में उत्पन्न हुआ। जिस प्रकार से मालती वाला उदाहरण दिया था, दर्शन बाद में हुआ, पहले ही क्या हो गया, प्रेम उत्पन्न हो गया। और दूसरा उदाहरण है, दोनों चीजें कारण और कार्य बराबर समान एक ही साथ हो जाता है, जैसे समम एव समाक्रांतम द्वयम द्विरदगामिना तेन सिंहासनम पित्यम मंडलम च। क्या होना चाहिए यहाँ पर, महीक्षिताम, ये क हुआ है महीक्षिताम। समम एव समाक्रांतम, साथ ही समाक्रांतम, वो राजा रघु के विषय में कहा गया है कि उस द्विरदगामिना, उस जो राजा थे गजगामी, द्विरद मतलब होता है गज, गजगामी महाराज ने सिंहासनम पितृयम सिंहासनम समाक्रांतम मंडलम च महीक्षिताम, और उसने उस द्विरदगामी गजगामी राजा के द्वारा समम एव एक साथ ही समाक्रांतम सिंहासनम, सिंहासन भी प्राप्त किया और संपूर्ण पृथ्वी को उसी समय जीत भी लिया, उसी समय संपूर्ण पृथ्वी पर शासन भी प्रारंभ कर दिया। तो यहाँ पर भी यह अतिशयोक्ति है, कारण कार्य की समानता ही हो रही है, एक साथ हो जा रहा है, लेकिन ये भी संभव नहीं है, ये भी अतिशयोक्ति है। कोई राजा राज्य, आज ही राज्याभिषेक है और आज ही उसने शत्रु का राज्य जीत लिया या संपूर्ण पृथ्वी को जीत लिया, तो ये तो अतिशयोक्ति है, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो 2-3 दिन तो उसको, 2-4 दिन या कितना ही चतुर राजा भी होगा तो 1 आध महीना उसको समझने में लगेगा, उसके बाद ही वो दिग्विजय के लिए निकलेगा। तो यहाँ पर कह रहे जैसे ही सिंहासन प्राप्त किया वैसे ही पूरी पृथ्वी पर अधिकार प्राप्त कर लिया। तो ये क्या है, अतिशयोक्ति है। तो दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। साहित्य दर्पणकार ने अतिशयोक्ति का मतलब है वही अतिशयता से जो वर्णन किया जाता है। साहित्य दर्पणकार ने 5 भेद बताए हैं, काव्य प्रकाशकार ने
4 भेद बताए हैं। पहले काव्य प्रकाश के अनुसार रिवीजन कर लेते हैं। उपमान, अंतर निर्गीर्णा, उपमान में उपमेय का निगीर्ण हो जाता है। दूसरा है प्रस्तुत अन्यत्वम, अन्य के द्वारा ही अलौकिक जहां पर वर्णन किया जाता है वह प्रस्तुत अन्यत्वम। यदि अर्थोक्तो, यदि अर्थ बोल करके यदि ऐसा होता तो ऐसा होता, ये वाला अतिशयोक्ति है तीसरे प्रकार का। और चौथा है कारण कार्य का पौर्व पर्य भाव विपर्य, कारण कार्य, कार्य कारण का उल्टा, यानी कि कार्य पहले उत्पन्न होगा फिर कारण उत्पन्न होगा। तो ये चौथा भेद है। यहाँ पर अभेदे भेदे अभेद, अभेदे भेद, भेद में अभेद, अभेद में भेद, संबंधे असंबंध, संबंध में असंबंध और असंबंध में संबंध। अगला 5वां है कारण कार्य का पौर्वा पर्य, और ये भी 2 प्रकार का बताया है। क्या कहते हैं, पहले कार्य उत्पन्न होगा तब कारण उत्पन्न हो रहा है, तो ये एक प्रकार की अतिशयोक्ति। दूसरा है क्या कहते हैं, दोनों चीजें बराबर हो जाएंगी, यानी कि कार्य और कारण दोनों उत्पन्न होगा। जब मिट्टी हुई तभी घड़ा उत्पन्न हो गया। ठीक है, ये क्या है, एक साथ ही वाला उदाहरण है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने आज 2 अलंकार देखे। जैसा भी आप लोगों को लगा होगा, पूरा देखना।